हेलो एवरीवन, आई एम दिव्या छाबड़ा, ओनर ऑफ बैंकिंग मेंटर्स। आज मैं आपके सामने एक अनाउंसमेंट करने के लिए आई हूँ जिसकी वेट आप बहुत टाइम से कर रही थी। मुझे एक्चुअली बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस और कॉल्स आ रही थी कि मैम आप अफोर्डेबल प्राइस पे एएफओ प्रीलिम्स के लिए एक बैच स्टार्ट करो। तो हम इस मंथ 16th ऑफ मई को एक न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं अफोर्डेबल प्राइस के साथ विद द कोलैबोरेशन ऑफ जेबी क्लासेस फ्रॉम गंगानगर। तो इस वीडियो में मैं आपको इस कोर्स की पूरी डिटेल दूंगी कि उसकी फीस क्या है, उसमें हम क्या क्या आपको प्रोवाइड करेंगे और क्या कौन कौन सी फैकल्टी जो है उसको टीच करेगी, उनका कितना एक्सपीरियंस है। सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो के थ्रू दूंगी, ठीक है। क्योंकि हर एक एग्जाम के लिए आपके पास अगर एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी या प्रॉपर गाइडेंस होगी तो आप इजीली उस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए अकेला हार्ड वर्क नहीं, एक बेस्ट स्ट्रेटेजी और एक बेस्ट गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। हार्ड वर्क तो बहुत लोग कर लेते हैं। अब मैं एक रैग पिकर की बात करूं जो कूड़ा उठाता है ना, तो हार्ड वर्क तो वो भी करता है, सुबह से लेके शाम तक बेचारा लोगों के घरों के आगे से कचरा उठाता है ना। तो हार्ड वर्क तो वो भी कर रहा है बट उसे सक्सेस नहीं मिल रही है। तो दैट मीन्स उसकी लाइफ में कुछ गाइडेंस और स्ट्रेटेजी की कमी है। वो भी एक यूथ यूथ होते हैं ना, कई लोग, बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो इस फील्ड में हैं, जो ये काम करते हैं, जिनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है ना। तो मतलब उनकी लाइफ में कुछ गाइडेंस और कुछ स्ट्रेटेजी की कमी है। तो हम आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ाएंगे जिसकी हेल्प से आप फर्स्ट अटेम्प्ट में एएफओ प्रीलिम्स को क्लियर कर जाओगे। कई बच्चों के लिए ये बहुत ज्यादा एक उनके माइंड में एक फोबिया होता है उनकी, हमसे जो है हम मैथ्स नहीं कर सकते। कुछ को ऐसा लगता है कि जी मैं तो इंग्लिश नहीं कर सकता, मैं तो यूपी से हूँ, मैं बिहार से हूँ, मुझे तो इंग्लिश ही नहीं आती है ना। बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में एक ऐसा विलेज भी है जहाँ पे हर घर में से, या मैं कहूँ कि दो घर छोड़ के आपको एक आईएएस ऑफिसर मिलेगा, बट उनके लिए एक लैंग्वेज बैरियर नहीं था, है ना। तो अगर हमारे पास एक प्रॉपर गाइडेंस या प्रॉपर स्ट्रेटेजी है तो हम इजीली कोई भी एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। चाहे वो कोई यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो, चाहे वो कोई गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम हो, चाहे वो क्लरिकल है या फिर एक आईएएस लेवल का एग्जाम हो, ठीक है ना। तो अब मैं आपको इस बैच की पहले डिटेल्स देने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको आईबीपीएस सीएफओ के बारे में डिटेल नॉलेज नहीं है, ठीक। तो पहले तो मैं बता देती हूँ कि आईबीपीएस सीएफओ है क्या, उसमें कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं, क्या पैटर्न है, सारा कुछ, ठीक है। आईबीपीएस जो है हर साल एवरी ईयर एएफओ की एक वैकेंसी निकालता है, एक स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसी निकालता है जिसकी एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है कि कोई भी बच्चा अगर वो बीएससी एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से है या उसके किसी भी अलाइड से है या हॉर्टिकल्चर से है, किसी भी उसकी एग्रीकल्चर रिलेटेड किसी भी फील्ड से है, तो वो एलिजिबल होता है। इसके लिए कोई भी एक वर्क एक्सपीरियंस की एक क्राइटेरिया नहीं है कि आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। एनी फ्रेशर कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब। इस एग्जाम्स में आपके पास फर्दर दो एग्जाम्स होते हैं। पहला है प्रीलिम्स, देन उसके बाद है मेंस। प्रीलिम्स के केस में आपके पास तीन फर्दर एग्जाम्स होते हैं, इंग्लिश और क्वांट और रीजनिंग। इंग्लिश में आपके इंग्लिश रिलेटेड सब्जेक्ट आएगा, पैसेज आएगी आपके पास, देन फिर एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं, पैरा जंपल्स होते हैं, फिलर्स वाले क्वेश्चंस होते हैं एंड सो ऑन, ठीक है। अब मैं क्वांट की बात करूं तो क्वांट किसका पार्ट है, मैथ्स का पार्ट है। तो क्वांट में आपके पास मैथ्स रिलेटेड टॉपिक आएंगे जैसे एवरेज है, परसेंटेज है, देन उसके बाद क्या कहते हैं, परसेंटेज है, एजेस वाला क्वेश्चन आ जाता है, देन आपके पास रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, उसके बाद आपके पास डेटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चंस आते हैं, देन आपके पास बोट एंड सिस्टम से क्वेश्चन आएगा, ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो सारे मैथ्स के जितने भी टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। देन हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आपके पास क्वेश्चंस आएंगे ब्लड रिलेशन, साइलोगिज्म, पजल्स आते हैं इसमें, देन उसके बाद डिस्टेंस डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग है। पर ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है।
आपके पास, अगर आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई करते हो देन ओनली यू कैन सिट इन मेंस एग्जाम. इफ यू आर नॉट क्वालिफाई द प्रीलिम्स एग्जाम देन यू आर नॉट एबल टू अटेम्प्ट द मेंस एग्जाम. राइट, आपको मेंस पे जाने के लिए पहले प्रीलिम्स वाली जो स्टेप है, प्रीलिम्स का जो एग्जाम है उसे क्लियर करना पड़ेगा. तो इसमें क्या होता है, आपको इस कंप्लीट एग्जाम की ओवरऑल कट ऑफ प्लस सेक्शनल कट ऑफ को क्लियर करना पड़ता है. एग्जाम्स में हर सब्जेक्ट में इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं. वेटेज जो है क्वांट और रीजनिंग की इक्वल होती है. एवरी ईच क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क, बट इन इंग्लिश ईच क्वेश्चन इज ऑफ हाफ मार्क. मींस टोटल जो आपका जो ये एग्जाम है इट इज ऑफ 125 मार्क्स. राइट, तो प्रीलिम्स में आपको इंग्लिश की अलग से कट ऑफ को क्लियर करना पड़ेगा, देन क्वांट की कट ऑफ को अलग से क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद रीजनिंग की कट ऑफ को अलग से क्लियर करना पड़ेगा, देन इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग इन तीनों की ओवरऑल कट ऑफ को भी क्लियर करना पड़ेगा. आपकी कट ऑफ जो है बहुत ज्यादा नहीं जाती है, बट ये एग्जाम जो है एक, इसको भी हम इक्वल वेटेज देंगे. ये नहीं कि कुछ होते हैं बच्चे या कुछ लोग क्या करते हैं, ये कह देते हैं कि जी मेंस जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स तो हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है. हम क्या करेंगे, इसको इक्वल वेटेज देके चलेंगे. अगर मैं आपको एक प्रॉपर, अगर मैं आपको जेन्युइन एडवाइस दूं तो यही है कि प्रीलिम्स और मेंस को आप इक्वली बैलेंस करके अगर चलोगे ना तो आपका इजीली एग्जाम क्लियर हो जाएगा. बट अगर आप ये कहो कि मैं अभी टाइम सारा प्रीलिम्स को दे देता हूँ, मेंस को नहीं देता, देन आप मेंस में रह जाओगे. अगर आप ये कहो कि मैं मेंस को सारा टाइम दे देता हूँ, प्रीलिम्स इज जस्ट अ कप ऑफ टी, तो वो भी नहीं हो सकता. ठीक है ना. तो प्रीलिम्स को और मेंस को इक्वल वेटेज देनी पड़ेगी, आपको इक्वल प्रेफरेंस देनी पड़ेगी, देन ओनली यू कैन क्वालिफाई द कंप्लीट एग्जाम और यू विल गेट अ ड्रीम जॉब. राइट, अब मेंस की बात करें तो मेंस में आपके पास एग्रीकल्चर आएगा या फिर करंट अफेयर्स आएगा ओनली रिलेटेड टू एग्रीकल्चर. ठीक है, जो आपने बीएससी एग्रीकल्चर के 4 इयर्स में जितना भी सिलेबस किया वो सारे आपके सब्जेक्ट्स इसमें कवर होंगे, लाइक हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, देन आपका है क्रॉप्स रिलेटेड है, एनिमल हस्बेंड्री है, एंटोमोलॉजी है, सो ऑन. राइट, और इसके बाद करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स भी एग्रीकल्चर रिलेटेड आएंगे आपके पास फ्रॉम फेब्रुअरी टू दिसंबर, फरवरी टू जनवरी, क्योंकि आपका जो प्रीलिम्स का एग्जाम है वो होगा दिसंबर में, और जो मेंस का एग्जाम होता है वो कब होता है आपका जनवरी में. तो कुछ लोग क्या करते हैं, अप्रैल टू जनवरी का करंट अफेयर्स कर लेते हैं, कुछ लोग फरवरी टू जनवरी का करंट अफेयर्स कर लेते हैं. तो इट डिपेंड्स. अगर आपको एक मतलब रिस्क फैक्टर नहीं आपको चाहिए तो आप फरवरी टू जनवरी का करंट अफेयर्स कर लो. अगर आपको रिस्क लेना है, आपको अच्छा लगता है कि जी हाँ मैं तो रिस्क ले लूंगा, आप एक आधा क्वेश्चन को आप अफोर्ड कर सकते हो, देन यू कैन मींस स्टार्ट करो आप अपने करंट अफेयर्स अप्रैल टू जनवरी. इट डिपेंड्स अपॉन यू. राइट, तो ये था आपका एग्जाम का पैटर्न, और कब कब आपका एग्जाम होता है, आपके एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, तो मैंने वो आपको सारा डिटेल में बता दिया. अब है कि हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं. पहले तो हमारा जो बैच है वो 16 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है. जेबी क्लासेस की फैकल्टी आपको पढ़ाएगी. राइट, जिसमें गाइडेंस जो है वो मेरी होगी, और फैकल्टी पढ़ाने वाली कौन होगी, जेबी क्लासेस की आपके जयन सर पढ़ाएंगे, परवीन मीठा सर पढ़ाएंगे, और इंग्लिश जो है वो गौरव सर पढ़ाएंगे. अब हम इसमें क्या क्या आपको प्रोवाइड करेंगे, तो पहला है हम आपको प्रोवाइड करेंगे लाइव क्लासेस, जो हम जूम के थ्रू आपको प्रोवाइड करेंगे, जूम प्लेटफॉर्म के थ्रू, जिसका जो टाइमिंग होगा इट विल बी 4 to 7 PM. राइट, देन आपको रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, इनको आप कभी भी देख सकते हो अपने आप. हम आपको एक ऐप प्रोवाइड करेंगे, उस ऐप में आपके अकाउंट में ये कोर्स ऐड हो जाएगा, जिसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी जो आप कभी भी देख सकते हो, और एनी नंबर ऑफ टाइम्स आप उसको वॉच कर सकते हो. देन उसके बाद है टेस्ट सीरीज. टेस्ट सीरीज हम आपको प्रोवाइड करेंगे, फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे आपको 20 to 30 अराउंड. देन आपको टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलेंगे, जो हम क्लास में लाइव टेस्ट अटेम्प्ट करवाते हैं ऑन द स्क्रीन. मींस आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चंस डिस्प्ले होंगे, आपको टाइमर दे दिया जाएगा, और उस टाइम
टाइम के अकॉर्डिंग आपको वो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मींस टॉपिक वाइज आपके जो टेस्ट होंगे दैट विल बी लाइव इन क्लास ओनली, नोट इन द ऐप, राइट क्योंकि अगर हम आपको ऐप पे देंगे तो आप ऐप पे क्या करते हो, कभी भी अटेम्प्ट करोगे, है ना, या क्या किया जी, 2-4 लोगों ने मिलके क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दिया, नो। बट हम क्या करते हैं, क्लास में अटेम्प्ट करवाते हैं, स्क्रीन पे क्वेश्चन डिस्प्ले हो जाएगा और उसको आपको सॉल्व करना है। तो इस केस में ना तो आप किसी की हेल्प ले सकते हो, ना तो आप लेजी होगे, है ना, कि अभी नहीं तो मैं बाद में कर लूंगा, तो वो भी केस नहीं होगा, राइट। देन उसके बाद हम आपको नोट्स देंगे इन पीडीएफ फॉर्म। आपको हर टॉपिक से रिलेटेड आपको पीडीएफ मिलेगी टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस। दैट विल बी इन प्रिंटेबल फॉर्म। हम आपको पीडीएफ शेयर करेंगे, यू कैन डाउनलोड एंड प्रिंट इट by yourself, right? Hard copy अगर किसी को लेनी है, that will also be provided, that is optional, right? So agar if you want the hard copy, you have to pay extra charges for that I mean आपको printing के charges, then आपको courier charges उसके extra pay करने पड़ेंगे। अब जो फीस है for that course is यहाँ पे 20% ऑफ लिखा है, that is wrong, मीन्स ये गलती से मैंने लिख दिया यहाँ पे, बट 20% नहीं है, 40% है। और ये जो कोचिंग है, ये क्लासेस हैं आपकी टिल प्रीलिम्स एग्जाम चलेंगी। इसमें हम आपको एडिटोरियल की क्लास भी देते हैं ना, तो वो एग्जाम के एंड तक ही चलती है, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। और आपकी जो फीस है दैट विल बी 40% ऑफ, नॉट 50% ऑफ, राइट। इसको मैं, तो आपकी जो फीस थी वो थी 40%, राइट। तो आपकी फीस है 40% ऑफ, आपके एग्जाम तक की ये फीस है, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। तो आपकी जो एक्चुअल फीस है वो है 5000। अगर मैं डिस्काउंट से पहले की बात करूं तो आफ्टर डिस्काउंट आपको 40% का ऑफ मिल रहा है, तो मींस अब फीस हो गई आपकी आफ्टर डिस्काउंट इज 3000। और इस कोर्स में आपको स्पेशल एडिटोरियल क्लासेस भी मिलेंगी, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि आपको एडिटोरियल की क्लासेस भी मिलेंगी, जिसमें हम आपको डेली वोकैब प्लस डेली का एडिटोरियल पेज द हिंदी न्यूज़पेपर का करवाएंगे, राइट। उसके बाद मैं बता देती हूँ आपको कि कौन कौन सी फैकल्टी इसमें टीच करेगी, आपको कौन कौन पढ़ाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जेबी क्लासेस की फैकल्टी है सारी। तो आपको क्वांट्स जो है वो पढ़ाएंगे जयंत सर, जो ओनर हैं उस कोचिंग के। देन परवीन मिड्डा सर आपको रीजनिंग करवाएंगे और गौरव सर आपको इंग्लिश करवाएंगे। इन सारी फैकल्टी के पास मोर देन आई थिंक 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है इन बैंकिंग फील्ड। जयंत सर के पास तो अराउंड 20 प्लस है, परवीन सर के पास 15 प्लस अराउंड है, और गौरव सर के पास है अराउंड 7-8 इयर्स का एक्सपीरियंस। तो ये सब जो है बैंकिंग के फील्ड में बहुत ही बेहतरीन टीचर्स हैं, इनके पास एक्सपीरियंस है। तो ये अपना जब एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जब ये आपको टीच करेंगे, तो आपको एक डिफरेंस पता चल जाएगा कि किस वे से यहाँ पे टीच किया जाता है, ठीक है ना। तो अब जो बैच स्टार्ट हो रहा है नया 16 मई से, उसकी रजिस्ट्रेशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। हमारे पास लिमिटेड सीट्स हैं क्योंकि हम डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है ना। तो हम ये नहीं है कि उस बैच को फुल ऑन मतलब कर लेंगे, बहुत ज्यादा फुल करेंगे और फिर हम एक बच्चे को पर्सनल जो है एक इंडिविजुअल अटेंशन नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। तो हमारे पास लिमिटेड सीट्स हैं, डिस्काउंट जो है वो लिमिटेड पीरियड के लिए प्लस लिमिटेड सीट्स के लिए ही है। ये जो आप रजिस्ट्रेशन अगर आपको करवानी है फॉर द न्यू बैच, आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना है 8725931948। आप इस पे कॉल भी कर सकते हो और इस पे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो। अगर आप व्हाट्सएप मैसेज करोगे तो आपको मैसेज करना है आपका नेम, एड रजिस्ट्रेशन प्लस आपका कॉलेज का नाम। और अगर आपको कॉल करनी है तो प्लीज कॉल जो है आइदर 9 AM से पहले करना या फिर 6 PM के
बात करना। अदरवाइज इन बिटवीन आप कब मैसेज जो है आप वो कभी भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग द बैच या कोई भी आपकी इंक्वायरी है, आपको कुछ भी डाउट है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी, ठीक है ना। तो होप सो आप सब को ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गई होगी इस वीडियो के थ्रू, और इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। आई थिंक इतना इंफॉर्मेशन बहुत है, ठीक है ना। सो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए अपनी, कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। स्टे सेफ और हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।